नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अभी की ख़बर हम आपको बताए देते हैं कि वादी कश्मीर में जो मौसमी सूरत हाल है उसमें अगर पिछले साल की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो मामूल के मुताबिक उस तरह का टेम्परेचर इस वक्त नहीं है, बल्कि मामूल से ज़्यादा इस वक्त दर्ज हरारत जो है वादी कश्मीर में दर्ज की जा रही है। इसकी क्या वजूहात है, ज़्यादातर इस पर तबसरा कर सकते हैं माहिरीन। हम तो इतना कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि मामूल से ज़्यादा इस वक्त दर्ज हरारत महसूस की जा रही है। वादी कश्मीर के लोग अभी इस मई के महीने में इस तरह के दर्ज हरारत जो होता है इसमें आदी नहीं होते हैं, लेकिन हम भी आज महसूस कर रहे हैं कि दर्ज हरारत बहुत ज़्यादा है। अभी महकमे मौसमियात का ये कहना है कि 33 डिग्री तक जो आज का टेम्परेचर है, दर्ज हरारत है, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। वादी कश्मीर में अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत यह है कि जब भी यहाँ दर्ज हरारत मामूल से ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद बारिशें पड़ना शुरू हो जाती है। और शाम के वक्त हमने देखा कि पिछली बार भी किस तरह यहाँ वादी कश्मीर में तूफ़ान जैसी सूरत हाल पेश आई, जिसकी वजह से वादी कश्मीर में बहुत सारे नुकसानात भी हुए। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो अभी महकमे मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि 26 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहेगा और इसमें मज़ीद इजाफा भी हो जाएगा, ये महकमे मौसमियात का कहना है। दूसरी जानिब से एडवाइजरीज़ भी जारी होती है। महकमे मौसमियात वक्तन फ़वक्तन या हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है जो इस से मुंसलिक हैं, उनका भी यही कहना है कि किस तरह इंसान को एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। एक तो बुज़ुर्गों को ज़्यादा इसमें एहतियात बरतनी पड़ती है और दूसरा जो बच्चे होते हैं उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। नौजवान हज़रात तो किसी भी हालत में अपना गुजारा करते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों और बच्चों को इसमें एहतियात करने की ज़रूरत होती है। और स्कूलों को भी खुसूसी एडवाइस जारी की जाती है कि वो जो धूप की तपिश होती है उसमें बच्चों को खड़ा ना करे, क्योंकि डायरेक्ट सीधे असरात जो है बच्चों पे पड़ जाते हैं। तो इस तरह का एहतियात करना भी लाजमी है। दूसरी जानिब से हम अक्सर बेशतर ऐसा करते हैं कि पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी जो आप इस्तेमाल करें उससे पहले आप देखें कि क्या ये पानी सही है। अगर इसमें थोड़ा सा भी गंदगी है तो धूप और गंदगी की वजह से आपकी सेहत पे इसके मुज़िर असरात पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि डिहाइड्रेशन होती है, तो इस ज़िमन में जो एडवाइजरी जारी होती है तो उस पर अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। तो महकमे मौसमियात ने क्या पेशन गोई की, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो भी महकमे मौसमियात की एडवाइजरी होगी उस पर आप मिन अमल करेंगे ताकि आपकी सेहत पे इसके बुरे असरात ना पड़े। मैं है जावेद श्रीनगर। जैसे आपने बताया है कि कई दिनों से यहाँ जम्मू कश्मीर में जो टेम्परेचर है वो मामूल से ज़्यादा चल रहे हैं, लगभग नॉर्मल से 7 डिग्री या 6 डिग्री ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से हीट वेव कंडीशंस चल रही है इस वक्त। और ये आने वाले 2-3 दिन में अभी मौसम ऐसा ही रहेगा। टेम्परेचर फर्दर बढ़ने के चांसेस है, 32-33 डिग्री तक भी जा सकता है। उसके बाद 26 तारीख के बाद थोड़ा सा क्लाउडी होगा और थोड़ी सी राहत मिलेगी इससे हीट वेव से, क्योंकि कहीं कहीं इलाकों में बारिशें भी होने का चांसेस है, थंडर एक्टिविटी या दूसरे गास्टी विंड्स भी चलती है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर में थोड़ा 1-2 डिग्री की कमी आ सकती है और हमें हीट वेव से राहत मिलने का इम्कान है। कल का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, कल पहलगाम, किश्तवाड़, डोडा और कई हायर रीच सोनमर्ग में हल्की बारिश हुई है, क्योंकि ये प्री मानसून वेदर होता है। इवनिंग में कई इलाकों में क्या क्लाउड्स डेवलप होते हैं, कहीं थंडर एक्टिविटी होती है या गस्टी विंड्स भी चल रहे हैं, जिससे उस इलाकों में थोड़ी सी राहत मिलती है। तो ये फिनोमेना अभी ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो आने वाले दिनों में अभी बढ़ेगी और इसके 4 दिन के बाद ये कम हो जाएगा। जम्मू का टेम्परेचर अभी नॉर्मल ही है, चल रहा है, हीट वेव उधर नहीं है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर 40 को पार गया है, क्योंकि जम्मू, कठुआ, सांबा में 40 से ऊपर चल रहा है, इसलिए वहाँ भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। और जब ये मौसम चेंज होगा 26-27 के बाद, उसमें उस वक्त कमी आ सकती है। तो वेदर रिलेटेड एडवाइजरीज या हीट वेव के लिए ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इशू करती है कि फार्मर्स को क्या, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी करती है। तो
وہ اپنے حساب سے ان کو بولتے ہیں کہ ایگریکلچر والے کہ کیسے آپ کو سپرے کرنا ہے، اریگیشن اپنے لینڈ کو کرنا ہے، یا جو بزرگ لوگ ہیں، بچے لوگ ہیں، ان کے لیے چلنے پھرنے میں احتیاط برتنا چاہیے، خاص کر جب یہ پیک آورز ہوگی، جب یہ دھوپ تیز ہوگا دن میں، وہ باہر نکلنے کا احتیاط کرے یہ، اور اپنے ہائیڈریٹڈ رہے، پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ تو یہ پریکاشنز ہر ایک کو کرنے ہیں، اور خاص کر جو بچوں اور بزرگوں کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ تو یہ ٹھیک، اور ایسا اگر کریں گے تو اپنے وہ مطلب کیجویلٹیز یا دوسرے یہ بچ سکتے ہیں۔ ہیومیڈیٹی جو ہے ابھی 40 سے 50% چل رہی ہے، اور مارننگ میں یہ 70% بھی ہوتی ہے، اور ایوننگ میں پھر بڑھتی ہے، لیکن دن کو ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے، جس سے ہم انکمفرٹ محسوس کر رہے ہیں۔